ओके बेटा जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बच्चों आज ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ट्रू फॉल्स, है ना, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਜੁਲਾਈ एग्जाम ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਣੇ। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन विद डिटेल चंगी तरह, ताकि थोड़े बच्चों एक एक कंसैप्ट थोड़ा क्लीयर हो जाए। ठीक है, मेरे ख्याल च ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ MCQ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਏ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ। ठीक है, ਤੇ ਬੱਚੋ MCQ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਬੱਚੋ ਫਿਲਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ। ठीक है, ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ट्रू फॉल्स। चैप्टर ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੋ ਜੀ? ਚੈप्टर ਬੱਚੋ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू करिए बच्चों फिर। यस सर। यस सर। ओके ओके जी, ओके। ठीक है, दस देर बच्चों आवाज आती या नहीं आती, दस देर बनो। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आया थोड़ी स्क्रीन पर आया कुछ क्वेश्चन आगे? ठीक है ना, लो जी। इधर ये ऑन कर लेना बच्चों, कई बारी ना इधर बच्चे फिर कई वो कर दे क्या भला भेज दे कई अपना ज्वाइन होने वास्ते, तो लगता नहीं पता। 2 मिनट है ना, तो बच्चों कॉपी पर भी नाल पकड़ लो है ना, तुसी नाल ना दस्यो ये क्या हो रहा है ना। ठीक है, स्टूडेंट हाँ, ये 2 बच्चे हैं, कोमल है। ठीक है, आज बेटा जी हूँ देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कहता एक क्वेश्चन क्या है, कहता करना क्या आप इन केस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। तो बच्चों जी दसो कोस इनवर्स कोस 9 पाई ओवर 8, ये 7 पाई ओवर 8 है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू सर। पक्का बता? ट्रू। हाँ ट्रू ही होना, चेक कर लेना फिर आप। ये है बच्चों कोस इनवर्स, क्योंकि ये तो पता ही है भी 9 पाई ओवर 8 पाई तो बद है ना, तो इन्हों बच्चों चेंज करना पैना। कोस 2 मिनट देख लेने, ये आ गया बच्चों पाई प्लस पाई ओवर 8। हाँ ठीक है जी, तो बच्चों एक कितना आ गया कोस इनवर्स, है ना, ये आ गया माइनस, पता लग गया, कोस पाई ओवर 8। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड कोस नेगेटिव होंदा बच्चों, नेगेटिव बाहर आया तो ये आ गया पाई नाल आना, पता ना, पाई माइनस कोस इनवर्स। को डाउट? कोस पाई ओवर 8। नो सर। हाँ बच्चों, पाई माइनस पाई ओवर 8 बिल्कुल, इट इज इक्वल टू 7 पाई ओवर 8 एंड इट इज ट्रू। 8 ट्रू है, नाल नाल है ट्रू। ठीक है जी, ओके जी। अगला बोलो बच्चों। ठीक है, साइन इनवर्स अंडर 3 प्लस, हाँ ये भी ट्रू है, ये तो फार्मूला तो पता ही है फार्मूला ना। अगला अगला बोलो, अगला ट्रू सर। ये हल करना मैंने बच्चों, करो हल। आ देखो tan इनवर्स कितना जी, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आंदा बच्चों फार्मूला, पता ना फार्मूला केड़ा हुंदा? tan इनवर्स, यस सर। हाँ x प्लस पाई 1। तो बच्चों एक गल होर भी है ना, पता क्या उधर जो एक गल होर है, इधर इधर थोड़ी गड़बड़ हो गई क्वेश्चन है ना, थोड़ी गड़बड़ है इधर। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है इसमें? गड़बड़ पता क्या है? 2 मिनट, ये आना tan इनवर्स 2 जो x प्लस पाना तो पता कितना हुंदा, पर बच्चों एक गल होर भी ना होंदी ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों हुंदा tan इनवर्स कितना जी, x प्लस y अपॉन 1 माइनस। हाँ पर बच्चों पता क्या एक होर भी गल होंदी, x y लेस देन 1 हुंदा, ये भी याद रखो बच्चों। x y लेस देन 1, इथे x y कितना जी 2 ਤੇ 3 है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਨਾ ਗੜਬੜ। 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ
हम पाई करते हैं कि माइनस पाई ऐड करते हैं, देखना बड़ा 2 मिनट को मैंने इसना थोड़ा याद करन दियो। पहले इनु हल करो, पहले इना हल करो, देखता मैं क्या आंसर आना। tan इनवर्स 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2, एक्चुअली साडी एनसीईआरटी बुक च क्वेश्चन नहीं है tan इनवर्स, ये बच्चों कितना आ गया 5 ओवर माइनस 5, ये आ गया tan इनवर्स माइनस 1। तो बच्चों माइनस 5/4 कह रहे आंसर, इधर माइनस 5/4 आना नहीं आंसर, इधर इसका आंसर माइनस 5/4 नहीं आना, ये गलत है। आंसर तो यही दस रहा है, एक्स वाई होना लेस देन 1। तो बच्चों एक्स वाई की प्रोडक्ट लेस देन 1 नहीं है, वो तक थोड़ी आगे देख दिस 1। 2 मिनट बच्चों रुको, मैं देखना है ना, 2 मिनट रुको, इन बच्चों को छल लेना मैं, ठीक है 2 मिनट को इनु कर ले पोस्ट होने का 2 मिनट, ठीक है ये दूसरे को बात करो, क्योंकि मैंने पता क्या ये आंसर बच्चों इधर आना नहीं है, ठीक है ये मैं 2 मिनट कर देना पोस्टपोन, फिर 10 मिनट में इधर आंसर ना, वाह बच्चों आवाज ना करो, वाह ठीक है। अच्छा अगला बोलो, कोस इनवर्स कोस 13 पाई ओवर 6, ट्रू है या फॉल्स है? कोस इनवर्स चेक हल करो ना बच्चों नाल, कोस इनवर्स कोस 13 पाई ओवर 6, 13 सर 2 पाई प्लस 5/6 लिख सकते? 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, था क्या यार, लिखो लिखो एज यू विश, कोस 2 पाई प्लस 5/6, फिर ये आ गया कोस इनवर्स, तो 2 पाई पहली पॉइंट बच्चों तो आ ही जाना कोस 5/6 दिस वन, ये बच्चों सिंपल है, कितना आ गया, इट इज इक्वल टू जस्ट 5/6 आया, 5/6 मतलब हाँ इधर फॉल्स है, ए फॉल्स। false, अगला बोलो, False. नेक्स्ट false, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है next? true, sir true, ट्रू हाँ, सर। sir true, ट्रू सर ट्रू। अगला बोलो 3 पाई ओवर 10, ये ट्रू हो गया ना, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, बोलो फिर ये 6 बोलो, 6 शाबाश, ये 3 पाई ओवर 10 है, 3 है ना, 3 पाई ओवर 10 है ना, 9 5/10, 9 है, 9 है ना, चलो ठीक है, करो कोसिकेंट इनवर्स 5 minus 5/10, 9 पाई ओवर 10 कितना बोलोगा जी, कोसिकेंट इनवर्स 5 minus So, 5/10, पाई माइनस पाई ओवर 10 है ना, केड़ी कौन बोलो जी, सेकंड है, सेकंड कोसिकेंट पॉजिटिव होता ना, पता ना, सर यस सर। हाँ कितना आ गया पाई ओवर 10, तो बच्चों यही आंसर आ गया, यही आंसर नहीं है, इट इज ट्रू, सर ओके ट्रू जी, सर। हाँ कहंदा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, ये बच्चों फॉल्स है, बच्चों वो अपनी डोमेन पर ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ क्या ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਬੱਚੋ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ -π/2 π/2 ਜਾਂ 0 to π, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਪਤਾ क्या है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये इन्हां दा अपनी डोमेन पर कभी भी क्या बोलो जी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लगे बच्चों पता? yes sir, हाँ बच्चों इन्हां दी बच्चों जदों आपां डोमेन करदे ना रिस्ट्रिक्ट करी दी तां जाके इन्हां दा इनवर्स एग्जिस्ट करता, ठीक है, क्योंकि पता क्या ये अपनी नैचुरल डोमेन दे ऊपर ना तां बच्चों ये 1 है ना ही बच्चों ये ऑन 2 है, ठीक है जी। हुण देखो मैं तुहानूं गल दसदा, आ देखो हुण ये फंक्शन है, ये ग्राफ है sin x दा, लग गया पता, ठीक है। तो हुण तुसीं एक हुंदा पिछे भी है, वैसे है मैं तुहानूं दसना पिछे भी हुंदा, आ देखो ये पिछे भी है,
नो डाउट। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਲਾਈਨ ਲੋ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਲੈਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਰ ਕੱਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਬਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਆਲ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, अपनी डोमेन पर कभी भी उन्हां दा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उन्हां दी बच्चों डोमेन सानू रिस्ट्रिक्ट करनी पैंदी तां जाके उन्हां दा इनवर्स एग्जिस्ट करता। ठीक है जी बच्चों, अगला बोलो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। हाँ ट्रू है, पता क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इहदा बनना बच्चों, इहदा बनना ये इक्वल टू आ जांदा थोड़ा कोस इनवर्स कितना जी अंडर रूट एक्स, वो बन आई जाना। ठीक है, इट इज ट्रू। बिल्कुल, कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। ओ वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन है उधर क्वेश्चन का काम होता है ना, इस क्वेश्चन का केड़ा भला तो पीछे देखिए आप, चलो देखते हैं आगे। द डोमेन ऑफ 2D functions can be restricted to any one of their branch, not necessarily principal value, in order to obtain their inverse function। बिल्कुल सही है बच्चों। पता क्या है, सुनो मेरी गल, द डोमेन हूं पता नहीं इसका मीनिंग क्या निकलता। द डोमेन ऑफ 2D functions can be restricted to any one of their branch, okay, not necessarily specific value in order to obtain their inverse function। बिल्कुल बच्चों, पता क्या, तो मैं गल दसदा इदा ना, आ देखियो तो मैं गल दसदा, असी ना ओहो सारा उड़ गया। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਚ ਕਰੋ। ठीक है बच्चों, ਅਸੀਂ पता कितना गया था, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈ ਸੀ डोमेन किहदी बोलो जी, साइन दी है ना, ये ताही बनी रेंज ना ਉਹਦੀ। ये बच्चों -π/2 है ना, ये बच्चों क्या जी π/2। ये लई साइन दी डोमेन, ये बच्चों साइन दी डोमेन है, पर साइन इनवर्स एक्स दी क्या है रेंज है, ये नहीं लई रेंज। हाँ, ये साइन दी डोमेन है पर इनवर्स दी क्या बोलो जी रेंज है ना। इनू बंद कहते बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पर जे तुसी बच्चों ये ले लो इतों, आ देखो मैं दसदा कि ये π/2 ये पाई है ना, पाई ये बच्चों कितना जी, ये है 3π/2 टू 5π/2। ठीक है, तुसी बच्चों जे ये ले ली ना, ये भी इहदे पर भी फंक्शन बच्चों क्या होना बोलो जी 1 1 ते ओन टू। ठीक है, पहले लग गया पता, मतलब एक थोड़ी कड़ी आ गई -π/2 टू π/2, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दूजी कड़ी बोलो आ गई जी 3π/2 नाल कड़ी बोलो जी 5π/2। हाँ फिर बच्चों पता क्या, इहदे च ना इहदे च तुसीं 2π ऐड करते जाओ हमेशा, 2π अगे फिर 2π ऐड कर लो, तुहानूं अगली मिल जानी। दोनों च 2π ऐड कर लो, क्लियर है, समझ गए मेरी गल। अगली ये तैयार है, कड़ी बोलो जी दिस वन, आ देखो डाउट। ठीक है, इस करके बच्चों प्रिंसिपल ब्रांच तो अलावा होर बड़ियां ब्रांचेस है जिन्हां पर फंक्शन दा इनवर्स तुसीं एग्जिस्ट करा सकदे, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, एंड ये बच्चों ग्राफ सीगा fx इक्वल टू केड़ा बोलो जी थोड़ा sin x, ये सीगा बच्चों लेट fx इक्वल टू केड़ा बोलो जी sin x। इदा बच्चों बाकी मासे भी ट्रू है, कोई डाउट? नो सर। आगे बच्चों देखो, बिल्कुल बिल्कुल, द ग्राफ ऑफ इनवर्स 2D फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग 2D फंक्शंस बाय इंटरचेंजिंग x एंड y एक्सिस। x एंड y एक्सिस जे बच्चों ਅਸੀਂ x y नो एक्सिस नु चेंज कर दिए। ओके, आ देखो
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ x y x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ y ਐਕਸਿਸ है ना, तो इनू मान लो क्या बोलो जी, ये बाई एक्सिस हो जाए, तो ये बच्चों हो जाए एक्स एक्सिस, तो थोड़ा बच्चों ग्राफ क्या बनना, उसका इनवर्स आए ना, मतलब द ग्राफ ऑफ इनवर्स ओनली फंक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग ओनली फंक्शंस बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई। तो बच्चों कितना आ गया, इट इज ए ट्रू है। ठीक है जी। आगे बच्चों देखो, द डोमेन ऑफ two functions can be restrict, ये क्वेश्चन वही है ना, सॉरी। आगे, graph of y is equal to cos minus x is the reflection of graph of y equal to cos x in the line y is equal to x। बच्चों भी ट्रू है। बच्चों तो मैं गल दसदा ध्यान ना, तुम ये देखे होना एक्टिविटी भी है भाई, पता क्या है जिदा ना, आ देखो ये ग्राफ है, थोड़ा किदा बोलो जी, साइन एक्स का किदा ग्राफ है, साइन एक्स का। Sin x. हाँ, ते बच्चों तुसी एक लाइन लो, केड़ी बोलो जी, ये लाइन लो, ये लाइन लई मैं केड़ी, y is equal to x, केड़ी लई, y is equal to x, ये लाइन लई y is equal to x। तुसी सोचो भी ये मिरर है, तो बच्चों पता क्या करना, जे मिरर है तो इहदा इमेज बनाने की कोशिश करो, इहदा लो रिफ्लेक्शन, तो बच्चों थोड़ा ये नजर नहीं आना, इधर नजर आना, क्यों जी, वो समझे, इस ग्राफ का Yes sir. इधर इमेज यही नजर आएगा। तो बच्चों ये ग्राफ क्या बोला, ये जे ये ग्राफ साइन एक्स का है, तो बच्चों किदा ये किदा बोलो जी, ये है साइन इनवर्स, किदा बोलो जी, Sin inverse. बेटा लग गया पता, बिल्कुल सही गल है। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है बच्चों, एक गल बड़ी स्पष्ट है, तो मैं गल दसदा भई, तुहानू पूछे ना भी इनवर्स फंक्शन ते उहदे क्या रिलेशन हुंदा, ओके, वो बड़ा बच्चों सिंपल है भी, जेड़ा हुंदा ना इनवर्स फंक्शन है ना, ते जेड़ा आम फंक्शन हुंदा, दोनों एक दूजे दे रिफ्लेक्शन हुंदे इन द लाइन, केड़ी बोलो जी, इन द लाइन y is equal to x, इन द लाइन y is equal to x। कोई डाउट? No sir. Sir. बच्चों मैथ थोड़ी एक्टिविटी भी है, सर मेरी एक्टिविटी मतलब ये है बिल्कुल साइन एक्स ते साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों फंक्शन है। तो बच्चों ए फंक्शन दा इमेज ए होना ग्राफिकली, लाइन केड़ी होनी बोलो जी, y is equal to x नु जे ਆਪਾਂ मिरर मनीए, y is equal to x नु क्या मनीए बच्चों, ਆਪਾਂ मिरर मनीए। कोई डाउट? नो सर। हाँ, ये मतलब ट्रू हो गया ना, ट्रू। आगे बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आगे हैगा ही है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। बिल्कुल बच्चों, a प्लस b लो, बच्चों b प्लस a लो, आंसर क्या होगा बोलो, बराबर, इट इज ट्रू। ओके जी। ए मैट्रिक्स डिनोटेड ए नंबर, ये बच्चों फॉल्स है, मैट्रिक्स कभी भी नंबर डिनोट नहीं करता बच्चों, मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। हाँ देखिए एक गल बच्चों, बार बार जब बार बोलता ना, बार बार, मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर बट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। आगे बच्चों, मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट एसोसिएटिव, बच्चों ये गलत है। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਲੋ ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ करो, ये आंदा इक्वल, क्या आंदा इक्वल, को डाउट तो नहीं बच्चों, ये क्या हो गया अपना, क्या बोलो जी, फॉल्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, बच्चों सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, ये तो सीधा ही झूठ है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता a b माइनस a कभी बराबर नहीं होंगे, नहीं हो बच्चों फॉल्स, ये फॉल्स है। क्लियर है? तो बच्चों इफ a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन 2a plus b is equal to b plus 2a, ये ट्रू है, क्या दिक्कत है, एडिशन ही की थी। यस सर। हाँ बच्चों, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, बच्चों ये गलत है। जे रोज ते कॉलम सेम होए ना, तो बच्चों वो तो सिर्फ उन्होंने उनका ऑर्डर सेम होया, मैट्रिक्स दे इक्वल होने वास्ते दो गल्लां जरूरी। हाँ बच्चों पहले, हाँ दो मैट्रिक्स बिल्कुल 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 बच्चों, दो मैट्रिक्स इक्वल ता हुंदे जदों बच्चों नंबर 1 उन्हां दी टाइप सेम होवे या ऑर्डर सेम होवे, गल कोई है। ठीक है बच्चों सुन लो, दो मैट्रिक्स इक्वल ता हुंदे जदों उन्हां दी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब पहले टाइप ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ क्या है, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਆधी ਅਧੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। two matrices are said to be comparable if they are of same order। बिल्कुल बच्चों, ताकि ये क्लियर है, कंपेरेबल नहीं होने बच्चों ये ऑर्डर ना सेम हो, ये ट्रू है। ट्रू ओके सर। जी, हाँ ये ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बच्चों, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल, ये तो हो गया ना, ट्रू हो गया ना बच्चों। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, बच्चों ये फॉल्स है। तो पता ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ए भी ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। so if a and b are non zero square matrices of same order then ab is also a non zero matrix, ਬੱਚੋ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਬਿਲकुल। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਲੈਟ a ਲੋ, ਆ ਦੇਖੋ 1 0 0 1, ਬੱਚੋ क्लियर है, ये नॉट इक्वल टू 0 दोनों। बच्चों लो लेट a is equal to 1 0 0 0, बच्चों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्लियर है। b is equal to 0 0 0 1 लो, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, 2 ले लो, कौन ले लो, ठीक है जी। तो देयरफॉर ए बी दोनों बच्चों को बच्चों ए बी 1 0 0 0, आगे बच्चों 0 0 0 2 करो मल्टीप्लाई, बच्चों देखोगे 0 0 आना सारा ही आ गया। तो देयरफॉर मैट्रिक्स, हाँ ए भी नॉन जीरो बी भी नॉन जीरो, बट क्या बोलो जी, ए बी इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ a ਤੇ b ਹੋਣ ਨਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਇਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ क्या था, इफ a ਕਹਿੰਦਾ if product a b equal 0, अच्छा कहना, हाँ कहना if a b are non zero square matrices of same order then a b is also a non zero matrix, ठीक है जी, ये false है। बच्चे if product a b equal 0 then at least one of a और b is null matrix, बच्चे ये false है। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स थे, बच्चों प्रोडक्ट क्या आई ਉਹਨਾਂ ਦੀ 0 आई, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ a ਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ a b ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ, a ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ a ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ a ਤੇ b ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਪਰ a ਵੀ क्या आ जाए ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? नो सर। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ट्रू। ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ। बच्चों ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद एवरी एलिमेंट यूनिटी इज कॉल्ड एन एंटी मैट्रिक्स, ये फॉल्स है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੰਨੋ, ਜਿਸ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 1 1 ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ 1 0 0 1, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਐਨ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, ये बच्चों ट्रू है, ठीक है जी। हाँ कोई डाउट? यस सर। नो सर। नो सर, ठीक है, नो सर। नो सर। ओके ओके ओके। आगे देखो, ये तो चलो हो गया 0, ये ट्रू है बच्चों। अगला बोलो, इन ए स्केलर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, ट्रू सर। ट्रू ट्रू सर। सर हाँ बच्चों पता एक थोड़ी गलत ट्रू है फाल्स भी होता, पता कितना, क्योंकि उन्हें गल उन क्या आल डायगोनल एंट्रीज आर 0, तो बच्चों एक गल हो रहा भी ਉਹਦੀਆਂ ਨੋਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਂਟਰੀ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਦੀ ਆਰਡਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਟਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।
समझे नहीं? मैं समझाना हो जो ये ना आधी दोबारा समझ- इन्फॉर्मेशन है, मैं दसदा ये फाल्स क्यों है। हुण तुसीं मान लो ए ले लो, इदा मैट्रिक्स ए लिया तुसीं लिया 2 3 तो 0 ए 2 ले लिया 2। हुण डायगोनल एंट्रीज इक्वल है ना, स्केलर मैट्रिक्स नहीं, पर स्केलर मैट्रिक्स नहीं है वो, ठीक है। नॉन डायगोनल। हाँ बच्चों इधर पता इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन लगोली उन्हें कहता इन स्केलर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल एंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी इक्वल टू 0। वो लिखे नहीं बारे उन्होंने, वो समझे मेरी गल। इसलिए डायगोनल एंट्रीज इक्वल होने नाल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं बनता। लग गया बच्चों पता? हाँ हाँ जी ये सर। तो खेल गया, ये सारे तो नॉन खेल गया डायगोनल ही 0 होना चाहिए। हाँ ओ वेरी गुड बेटा, देखिया ये धोखा देगा सानू इत्थे। बच्चों ये देखो ना, मैं एग्जांपल देना ए लिया आप 2 3 0 ते ए 2 हुण ठीक है जी। ये चाहे इक्वल है पर स्केलर नहीं है। बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए कोलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, ये ठीक है बच्चों। कोलम मैट्रिक्स है ना, कोलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। हां बिल्कुल, देखो कोलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिदा देखो कोलम मैट्रिक्स होता बच्चों जिदा एक कोलम होवे, जिदा ए 3/1 ये कोलम मैट्रिक्स है। जो लेना ट्रांसपोज बच्चों बनना 1/3, वो बन गया रो मैट्रिक्स, ये ट्रू है बच्चों। इफ A is any square matrix then A plus A transpose over 2 is always symmetric, बच्चों भी ट्रू है जा रहा है। A plus A transpose टू पे डिवाइड करो दोनों चाहे गुणा करो दोनों, ये हमेशा क्या होता है बना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता if A is skew symmetric matrix then A square is always symmetric। चेक करिए। हाँ कल बच्चों पा A square द ट्रांसपोज लो बच्चों कितना आना, ये आना ए दा ट्रांसपोज। को डाउट बच्चों लग गया रिवर्सल ला ए ट्रांसपोज। हाँ तो बच्चों ए ट्रांसपोज को डाउट बच्चों ए ट्रांसपोज माइनस है, क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज माइनस है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। देयरफॉर बच्चों ए स्क्वायर द ट्रांसपोज कितना आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर आ गया। नहीं समझे? हाँ जी सर। मैं दसदा ए स्क्वायर लिया, इधर लिया बच्चों ट्रांसपोज, ठीक है जी। ये बच्चों हुंदा ए इंटू ए इधर ट्रांसपोज, ठीक है जी। ये लग गया बच्चों रिवर्सल, लग गया नहीं बच्चों पता? यस सर। जी सर। ओहो बच्चों जवाब नहीं देते बोले गल क्या, या तो आपको समझ नहीं आ रहा। सर चैट च लिखी जा रहे हैं। अच्छा बच्चों चैट नहीं लगता बच्चों, मैं चैट में चैट नहीं पढ़ी जाती मेरे को। अच्छा मेरी बिच बच्चों फोटो आ रही है? यस सर। मनो वो भी नजर नहीं आ रही मेरे को। सिर्फ वो जो तुम दिखाई दे रहा ना स्क्रीन है, सिर्फ ये स्क्रीन नजर आती मनो वो कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ चैट ना लिखो बच्चों, इधर कर दो, चैट ना लिखो। चैट मनो नहीं लगता पता भी चैट क्या लिख रही होती है, ठीक है बच्चों। ये आ गया इधर बच्चों, ये लाओ रिवर्सल ला, ये आ गया ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बच्चों ये आ गया माइनस ए, क्यों आया? क्योंकि सानू गिवन है बच्चों, क्यों आया? क्योंकि सानू बच्चों गिवन है कि जेड़ा ए है ना, ए वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक ता हुंदा जदों ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। हाँ बिल्कुल बच्चों कितना आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर। तो देयरफॉर ए स्क्वायर ट्रांसपोज जे ए स्क्वायर आ गया तो बच्चों क्या आना बोलो, देयरफॉर बोलो क्या आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ बोलो बच्चों कितने बच्चे इस वेले प्रेजेंट, कितने बच्चे हैं देखियो जरा 20 हैं? 20 सर 20। ओके बेटा ट्रांसपोज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज ए हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ठीक है। मैट्रिक्स। अब बच्चों जे ए हुंदा ना, मान लो ए सिमेट्रिक भी हुंदा तभी ए स्क्वायर सिमेट्रिक आना था। दूसरा बच्चे एक होर रिजल्ट लग गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਵੀ A ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਹੁੰਦਾ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ A ਡਬਲ ਜਾ ਰੱਖੇ कितना प्रूव है यही हो गया ए ट्रांसपोज स्केयर नहीं हो गया है लग गया बच्चों पता Yes, sir. Yes, yes. ओके बेटा ठीक है चलो आगे नेक्स्ट ए हम क्या आ गया ट्रू आ गया ट्रू है हाँ जी आगे इफ हाँ बच्चों इफ मैं इन्होंने Yes, थोड़ा सॉल्व करता इतने ना इतने थोड़ा पाना इतनी मैं लिखता आगे प्रूव करता हूँ तो पीडीएफ मिल जाएगी थी हर्षु शर्मा है हर्षु शर्मा प्रो नहीं आना हाँ जी सर हैगी है गुड गुड बेटा गुड अच्छा हम बच्चों देखो ये आ गया अच्छा देखो इफ ए इज इधर ठीक है ना इधर ट्रू है ना बिल्कुल इफ ए एंड बी आर इन मल्टीपल मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए है ना देन ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स बिल्कुल बच्चों ठीक होना है फॉल्स क्यों है बच्चों ये लिखा है ए बी इक्वल टू बी ए लिखा है ए बी इक्वल टू बी ये बच्चों ट्रू है मैं दस रहा उदा बच्चों ए बी इनवर्स कितना होगा बोलो ए इनवर्स सॉरी ओहो बच्चों मैं दस बिल्कुल विभाग की करता ना हाँ बी इनवर्स मैं तो इनवर्स बिल्कुल बेटा बिल्कुल एब्सोल्युटली रिवर्स राइट बी इनवर्स ए इनवर्स हाँ ਹੁਣ देखो ना मैं दसदा ए बी इनवर्स ए लेना ਆਪਾਂ पर बच्चों सानू गिवन क्या है ए बी इनवर्स देता बी ए दिता नहीं बी ए गिवन नहीं है यस ए बच्चों इधर ले लिया इनवर्स ठीक है जी क्लियर ले लिया इनवर्स क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए सानू गिवन है तो बच्चों इधर इनवर्स लो हुन कितना ना ए इनवर्स ता बी इनवर्स ट्रू नहीं हो गया वो समझ गए यस सर यस सर हाँ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ए बी इनवर्स ਬੱਚੋ ਮੈਂ ए बी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ बी ए ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਬੱਚੋ ਇਨਵਰਸ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ए इनवर्स बी इनवर्स ठीक है ट्रू है लो बेटा जी अगला ये आ गया ट्रू आगे नेक्स्ट बच्चों if a and b are invertible matrices then ab is also invertible and ab inverse equal to b inverse a inverse true है false है बच्चों जे ए बी इनवर्टिबल है बिल्कुल ये ट्रू है बिल्कुल ट्रू है बच्चों कोई शक वाली गल नहीं जे ए बी दोनों होना इनवर्टिबल है बिल्कुल बिल्कुल हां तो बच्चों ए बी पता क्या हुंदा देखो ए बी दा डिटरमिनेंट कितना हुंदा बच्चों हुंदा ए डिटरमिनेंट इनटू है ना तो बच्चों क्योंकि ए भी नॉन जीरो होना तो ए भी नॉन जीरो होना गुणा बच्चों गुणा भी क्या नॉन जीरो होने नंबर्स ये नंबर्स है ना ठीक है जी क्योंकि ए बी दोनों इनवर्टिबल है इसका मतलब यह है कि ए डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है तो बच्चों जी बी डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है क्लियर तो फिर ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट भी कितना जी नॉन जीरो है तो जिस मैट्रिक्स दा डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए ना वो बच्चों मैट्रिक्स क्या होता इनवर्टिबल कोई डाउट नो सर बिल्कुल बेटा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे लाइक है बच्चों फायदा हो रहा है पढ़ने ना कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं होंगे कंसेप्ट क्लियर हाँ जी सर यस सर हाँ जी सर और बच्चों मैथ इतना सौखा लगना भी थानू क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए पेपर आराम ना होना क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आनी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बच्चों ये थ्योरम है ट्रू है ठीक है बच्चों हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नो ट्रू है बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन भी है पता 4 मार्क्स भी आंदा और 6 मार्क्स भी क्वेश्चन आंदा पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix in one and only one way ठीक है जी ये बिल्कुल ट्रू है आगे बच्चों if A is symmetric matrix then A plus A transpose is a symmetric matrix बिल्कुल ट्रू है कोई डाउट नहीं क्या दिक्कत है ये तो बच्चों A ना भी सिमेट्रिक होवे बच्चों A चाहे ना भी सिमेट्रिक होवे तामी बच्चों A plus A ट्रांसपोज हमेशा ही क्या होना बोलो जी सिमेट्रिक होता क्या होता सिमेट्रिक बस A स्क्वायर होना चाहिए बच्चों if A is a square matrix then A minus A transpose is symmetric matrix ये बच्चों false है क्यों फॉल्स क्यों है क्यों है हाँ बच्चों A plus A मैं दसा बच्चों जे A मैं सुनो मेरी गल बच्चों जे A होवे ना स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर ता A plus A ट्रांसपोज बाय बर्थ ही सिमेट्रिक हुंदा ता A minus A ट्रांसपोज बाय बर्थ क्या हुंदा बोलो जी स्क्वायर सिमेट्रिक हुंदा वो ठीक है जी हां हाँ जी सर बच्चों अगला
लीनियर इक्वेशंस कैन नॉट बी सोल्व बाय मैट्रिसेस। बच्चों False, ये sir. फॉल्स false sir मैट्रिक्स मेथड बड़ा किया अपन, हाँ ठीक है। इफ ए इज स्केयर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो स्केयर मैट्रिक्स। बच्चों ट्रू है, क्या दिक्कत है? true sir ये ए 2/2 है था, ए ट्रांसपोज 2/2 होना बिल्कुल। बच्चों इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 5/4 देन True. ऑर्डर ऑफ ए true हाँ true तो डाउट बच्चों? No, sir. no sir करिए अगला भी, बस थोड़े रह गया हूं मेरे ख्याल से, ये काफी है चलो गूगल नहीं। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन लग रहा हूं, ठीक है। इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद एवरी मैट्रिक्स, ये ट्रू है फॉल्स है? sir false क्या कमी क्या है, क्या कमी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद एवरी स्केयर मैट्रिक्स, है ना, बिल्कुल। इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए डिटरमिनेंट इक्वल 10, ट्रू है फॉल्स है? true False. sir true फॉल्स है true false determinant of a sir बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स ਦਾ डिटरमिनेंट 0 ਹੁੰਦਾ 0, ਲੱਗੇ हाँ ਪਤਾ? जी, sir. हाँ हाँ जी सर minors and cofactors are same for diagonal elements। बच्चों ट्रू है, True, sir. पता है diagonal elements कितने होंगे? a11 a22 a33, है ना, क्योंकि ए सम ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਈਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਮ ਈਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1 + 1 2 ਹੈ, 2 + 2 4 ਹੈ, 3 + 3 ਬੱਚੋ 6 ਹੈ, ਇਹ ਸਮ ਈਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚੋ ਰੋ ਤੇ ਕੋਲਮ ਦਾ ਸਮ ਬਣਾ ਕੇ ਈਵਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਈਵਨ ਬਣਦਾ, ਕਲੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕਿਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ? ਸੇਮ, ਵਿਦਆਊਟ। No, sir. no sir ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੋ ਨਾਲ ਆਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਬੱਚੋ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ i + j, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਫੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ। ਜੇ i + j ਬੱਚੋ ਹੋ ਹੀ ਈਵਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 2/3, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। sir false square matrix बिल्कुल, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये थोड़ी आगे आना, आगे आया। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। बच्चों फॉल्स पता क्या मैं दसदा, वो मैट्रिक्स ऑफ ओड आर्डर हुंदा, ऑफ ओड आर्डर, जे ओड होवे ना ता हुंदा 0, लग गया पता? समझे मेरी गल? ਜਾਂ ਆਰਡਰ 3/3 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5/5 ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ। ਬੱਚੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? हाँ जी सर। हाँ जी. ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਓਡ ਆਰਡਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬੱਚੋ 1/1 ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 3/3 ਹੋਣ, ਜਾਂ 5/5 ਹੋਣ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਵਿਦਆਊਟ। No sir। no sir बिल्कुल बच्चों, if a is a square matrix and a determinant not equal to 0 and a determinant not equal to 0 then a cube inverse, ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਊਬ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, Inverse cube. ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੈ? ਟਰੂ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, a cube ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ a into a ਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਬੱਚੋ ਲਾਓ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ, a ਇਨਵਰਸ into a ਇਨਵਰਸ into a ਇਨਵਰਸ, ठीक है बेटा? हाँ जी सर। yes sir हर्षु शर्मा जी समझ आ रहा? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा एक ना जी, a इनवर्स द होल क्यूब, ओके जी, ये ट्रू है। इफ a is any square matrix of order 2/2 then adjoint of a is equal to a। बच्चों ये false है, नहीं adjoint of a ये आना नहीं आना, adjoint of a
बच्चे 2/2 का बनना लगता है सेम आना, सेम आएगा। चेक कर लिए, चेक करिए बच्चों, ये चेक कर लिए, चेक ही कर लेने आप। लेट ले लो बच्चों, ए लिया आपने 2 3 4 ते 5, देयरफॉर बच्चों एडजॉइंट ए लेना ना, एडजॉइंट ऑफ ए, इदा कोफैक्टर बच्चों 5, इदा कोफैक्टर -4, इदा कोफैक्टर -3, इदा कोफैक्टर बच्चों कितना जी 2। तो ए लो ट्रांसपोज बच्चों कितना आ गया 5 -3 -4 2, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। तो देयरफॉर इदा फेयर लो एडजॉइंट ऑफ ए, तो बच्चों इदा कोफैक्टर 2, इदा कोफैक्टर 4, इदा कोफैक्टर 3, इदा कोफैक्टर 5, 5 इदा क्या ले ट्रांसपोज बच्चों 2 3 4, वाह क्या बात है, वही आ गया। यस सर। इट इज हाँ जी सर। इट इज ट्रू। मैं तो प्रूव भी करता ना, ये क्या मनु भी नहीं पता सीगा। अच्छा देखो, अच्छा बोलो हुण दसो, कहना इफ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर दे है, ए डिटरमिनेंट 5 है, बी डिटरमिनेंट 3 है, देन 3a b डिटरमिनेंट कितना बच्चों कितना आना, ये आना। चेक करो सही है गलत है। आ देखो तो मैं दसदा बच्चों को 3a भी है ना बच्चों, आ देखो जो 3 ने बाहर आना, 3 ने बाहर आना, तो बच्चों ने एक पावर लेके आना बाहर, पावर कितनी आनी हो 3, पता लग गया। यस सर। ए 27 आ गया बच्चों, ए कितना आ गया ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट, तो बच्चों ये आ गया 27 इनटू व्हाट इज ए डिटरमिनेंट बच्चों कितना आ गया, इट इज 5 into इट इज 3, 15 7 105, 10 15 दूना 30 10 40 405। आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ए बच्चों आ गया true। ये आ गया ट्रू। को डाउट? हाँ जी सर। ठीक है, no sir नो सर। आगे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। गलत, क्या आंदा सर प्रोडक्ट बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, इफ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, बच्चों ए फॉल्स है, बिल्कुल बड़ा बड़ा झूठ है, ये प्रॉपर्टी कोई होती नहीं। ठीक है, क्लियर लग गया पता? yes sir आगे बच्चों इफ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है क्लियर, देन ए बी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली बोथ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। बच्चों ए गलत है, फॉल्स, बोथ इफ बोथ ए एंड बी आर, ये ट्रू है, ए ट्रू है, ए बी नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। बच्चों पता क्या देखो बड़ा सिंपल है ना, हाँ थोड़ी कहना प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर है, क्लियर, इफ एंड ओनली है, इफ एंड ओनली, ये बच्चों फॉल्स है, ये फॉल्स फॉल्स। देखो तो मैं गल दसदा, ए भी नॉन सिंगुलर है तो बच्चों ठीक है, ए ते बी नॉन सिंगुलर हो गए, पर बच्चों जे ए भी हुण देखो आ देखो आ देखो इतने ए, हाँ ए भी नॉन सिंगुलर, ए भी नॉन सिंगुलर, ठीक है बच्चों ट्रू है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, नॉन सिंगुलर ट्रू है, इट इज ट्रू। सॉरी बच्चों गलत ना हो जाए, मैं क्या कंसेप्ट के लिए ना इधर आ जाता, इट इज ट्रू। मैं दसा कितना, आ देखो हुण देखो बच्चों ए बी दा डिटरमिनेंट कितना हुंदा, ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट, क्लियर है? ओके बच्चों, yes sir हाँ बच्चों जे ए बी नॉन सिंगुलर है, जो मतलब ए बी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो बच्चों देयरफॉर क्या बोलो जी, ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट, ए भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो बच्चों इसका मतलब है कि ये दोनों ही नॉन जीरो आने, दोनों ही क्या आने नॉन जीरो। तो डाउट? नो सर। no sir ठीक है जी, हाँ इसका मतलब ट्रू है।
आगे बच्चों देखो डिटर्मिनेंट इफ कहना हाँ इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर, ठीक है आगे लिख लें क्योंकि भी आई है, ठीक है ये ट्रू है फॉल्स है दोस्तों बच्चों, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये ट्रू है हुनी कितना आपका बोनस हाँ बच्चों ए बी दा डिटरमिनेंट कितना होता तो होता ए डिटरमिनेंट इनटू इनटू बी, हाँ बच्चों इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n by n, n दो तो बड़ा, then adjoint of a b is equal to adjoint of b into adjoint of a, true or false है ये चेक करो, adjoint of a b is equal to adjoint of b into adjoint of a, is it true or false, चेक करिए, चेक कर लेने, चेक कर लेने बच्चों इधर ना लेट फिर बनते प्रॉपर्टी, ये देखो 2 3 4 5 ये लिया बच्चों b ले लो 3 2 1 6, therefore तो बच्चों की दसिया तरीका डायरेक्ट लिखने का एडजॉइंट, डायरेक्ट लिखने का तरीका दसिया तरीका आ देखो फिर मैं पीछे देखा ये मैं कढ़ा एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना आया आ देखो तुम ये देखो कि ए आपस हो गए इंटरचेंज एडजॉइंट आ देखो होए नहीं होए ठीक है हाँ बच्चों ए इंटरचेंज नहीं हुए पर इन्हों का साइन चेंज करता अपन लग गया पता तो बच्चों ए एक तरीका डायरेक्ट लिखने का इन्होंने जॉइंट कितना देखो कितना आना दसो मैंने कितना आना ये बच्चों 5 हो गया इथे 2 हो गया 3 माइनस 3 माइनस 4 पहला आ गया हाँ ये डायरेक्ट हो गया डायरेक्ट ही हो गया एडजॉइंट टू बी बच्चों 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 हाँ बच्चों हुण इदा करो पहला ए बी लो गुणा करो ए बी दी गुणा करिए 2 3 4 ते 5 बच्चों 3 2 1 ते 6 करो गुणा दी कितनी आई बच्चों दी 6 6 प्लस 6 प्लस आगे 3 आगे बच्चों 4 प्लस 18 12 प्लस 12 प्लस 5 8 8 प्लस 30 क्या गया 18 नहीं 18 नहीं 9 है ना वो गुणा हो गई 9 बिल्कुल बेटा बिल्कुल 2 मिनट ये बच्चों ये कितना आ गया 9 22 17 17 38 therefore बच्चों हुन तुसी दसना मनो इदा एडजॉइंट दिखाओ मनो कौन लिखाऊंगा एडजॉइंट इदा बोलो शाबाश इसका एडजॉइंट 38 हां दो एडजॉइंट हो हां बिल्कुल 38 माइनस 22 22 minus 22 अगे minus 17 9 प्लस 9 ना ये है ना yes sir लो बेटा को डाउट ठीक है जी हुन का पता करना पे हुन करना पा एडजॉइंट ऑफ ए लेना एडजॉइंट ऑफ बी है ना इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लेना गुणा करिए yes sir एडजॉइंट ऑफ बी कितना बचे 6 -2 -1 3 6 -2 -1 3 minus 1 3 आगे बच्चों कितना जी एडजॉइंट ऑफ बी कितना 5 -3 -4 2 5 minus 3 minus 4 2 लो बेटा जी ये कितना आया 30 प्लस 8 30 minus 18 minus 4 minus 4 minus 5 minus 4 ठीक है जी आगे 3 3 plus 6 38 minus 22 minus 17 9 9 बच्चों बराबर आया
आ गया? Yes. आ गया ना? Yes. ठीक है जी? हाँ, इसका मतलब क्या है? ट्रू है। ट्रू ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੋ ਟਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚੋ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ B ਇਨਟੂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਇਨਵਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੋ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ B ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ? ਐਡਜੁਆਇੰਟ A ਦਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ क्या लो एडजॉइंट लो, हर जगह क्या लगता बोलो जी? रिवर्सल ला। क्या लगता जी? Universal law. Universal law। ठीक है। आगे बच्चों the determinant of an identity matrix is always 1। बच्चों ट्रू है। True. Sir, True. true. If A is square matrix of order 1 by 1 then adjoint of A is equal to 0। बच्चों ये गलत है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बारे 1 तो बच्चों फॉल्स है। ਇਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ A ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ A ਲੈ ਲਓ 2 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਫਾਲਸ। ਵਿਦਆਊਟ No, sir. No, sir. No. No, sir. लो बेटा जी खत्म हो गया सारा काम। यही था क्वेश्चन, यही थी ना द्वारे पहले। हाँ जी, sir. वही क्वेश्चन है। ये ट्रू है, ए ट्रू है, ए ट्रू है तो बच्चों ए क्या है? True. False. false ए 2 मिनट तो बच्चों ए क्या आ गया? थैंक्स। थोड़ा सारे का क्लियर? 2 मिनट बच्चों हूँ मैं पहले स्टॉप शेयर ही कर देवा। 2 मिनट जाए ना फिर तो बाकी दी PDF भेज दूंगा। ठीक है जी? हाँ जी बच्चों हूँ लग गया पता? सारा समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों मैं आस करदा थानू बच्चों मेरा लेक्चर जरूर समझ आया होना है ना। ते बच्चों ये मैं कुछ देर बाद पा दूंगा थानू क्या बोलो जी उत्थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है YouTube पर। ते बच्चों हाँ इहदा PDF थानू बच्चों मैं हुण पा देना और 10-15 मिनट तक अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। पढ़ो बच्चों। Thank you, sir. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके बच्चों बाय बाय। ओके बच्चों बाय बाय। ओके बच्चों Thank you, sir. बाय बाय बच्चों बाय। बच्चों लेक्चर पसंद आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जुलाई टेस्ट में सर फुल नंबर आएंगे। हाँ बच्चों 24 मतलब 40 आने चाहिए बता 40/40। ठीक है जी? ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਆ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਸੰਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? YouTube यस सर। हाँ जी, संडे का शुरू होनी अपनी YouTube पर। ठीक है? ओके बच्चों बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ बच्चों जो तुरंत मिल जाएगा लिखा मिल जाएगा लिखा। ठीक है?